जी भैया। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, जिससे हम लोगों ने देखा कि सूक्ष्म शरीर में कितने कोष होते हैं, किस कोष का जो है समष्टि रूप क्या कहलाता है। चलिए, प्राणमय कोष का समष्टि रूप जो सूक्ष्म शरीर में पाए जाते हैं वो क्या कहलाता है। एक तो पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, विज्ञानमय कोष जो सूक्ष्म शरीर में प्राप्त होता है उसका समष्टि रूप क्या कहलाएगा। और क्रमशः जो कि दूसरा है मनोमय कोष सूक्ष्म शरीर का समष्टि रूप क्रमशः क्या कहलाएगा। कौन बताना चाहेंगे? भैया प्राणमय कोश का मैं जानता हूँ। बताओ क्या है। प्राणमय कोश का मुझे पता है। प्राणमय कोश का समष्टि वो कहलाएगा प्राण। बहुत है मनोमय कोष का। भैया मनोमय कोश का। मनोमय कोश का। चलिए हम लोग मनोमय कोश का नहीं पता। सर हाँ ठीक है। हिरण्यगर्भ कोश का हिरण्यगर्भ होगा। बहुत बढ़िया। विज्ञानमय कोष का। सूत्र सूत्र बहुत सूत्रात्मा। तो वैसे ही आपको याद रखना है। देखो, आपकी ना आवाज बहुत धीरे आ रही है। मेरी आवाज थोड़ा। धीरे आ रही है। हाँ, धीरे धीरे आ रही है। हाँ भैया, स्लो आ रही है आवाज। आज तो मैंने पूरा जोर लगा के बोल रहा हूँ। आज तो नया लीड भी लगाया है। सर मेरा भी साउंड बहुत कम आ रहा है। अब आ रही सही से। देखो, जी सर, अभी ठीक है। भैया आवाज बहुत कम आ रही है। अब देखो। अब आ रही है आवाज। जी भैया। इसमें सही आवाज आ रही है। जी सर। हाँ जी भैया। भैया। जी भैया। हाँ, तो जैसे कि आपने वहां पे सूक्ष्म शरीर के संदर्भ में पढ़ा है कि समष्टि व्यष्टि रूप में क्या कहलाते हैं, उसी प्रकार से जो 4 प्रकार का आपने स्थूल शरीर देखा, इन्हें हम लोग समष्टि रूप में क्या कहें। ठीक है। चलिए, कौन बताना चाहेंगे कि स्थूल शरीर जो 4 प्रकार का होता है उनका क्रम क्या है। भैया मैं बताऊं। हाँ, विशाल के अतिरिक्त कौन बताना चाहेंगे। जरायुज, अंडज, उद्भिज, फिर स्वेदज। हाँ, लास्ट सेकंड लास्ट और गलत कर दिया। थर्ड लास्ट का और गलत हो फोर्थ। गया। हाँ, थर्ड और फोर्थ में ऊपर नीचे क्रम भंग हो गया है। ठीक है, पहले स्वेदज फिर लास्ट में उद्भिज। ठीक है। तो वैसे ही संपूर्ण स्थूल शरीर को यदि समष्टि रूप में देखा जाए तो उसका नाम वैश्वानर या विराट है। ठीक है, ये बस नाम याद रखिएगा। इसी चीज को यहाँ पर डिटेल से नीचे आपको दिया हुआ है, उसकी आवश्यकता नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा कि वैश्वानर और विराट क्या है। संपूर्ण स्थूल शरीर को समष्टि रूप में अगर देखा जाए, ठीक है, समूह में उसका ग्रहण किया जाए भैया, तब उसको। हाँ बोलो। इसमें पहले उद्भिज दे रखा है, फिर स्वेदज दे रखा है पर। कहाँ पे मेरे पीडीएफ में। नहीं, पीडीएफ में नहीं, बुक में। हाँ हाँ, बुक में। ठीक 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 ठीक। मैंने मिस्टेक किया है। ठीक है, चलो सुधार लेना थोड़ा। चलो अब यहाँ देखो कि वैश्वानर या विराट जो है, आप लोग बताएंगे कि निरुक्त में कहीं वर्णन है वैश्वानर का। हाँ भैया मिलेगा ये जी सर। ये 7वें अध्याय में। कौन 7वें सा में। 7वें अध्याय में। चलो बहुत बढ़िया। और विराट शब्द किस सूक्त में मिलता है। हम्म बताओ। विराट सूक्त में लेकर उसमें पुरुष सूक्त में। बहुत बढ़िया। ऐसे जो है जब भी आप कुछ पढ़ें तो यदि कुछ तुलनात्मक दृष्टिकोण से यदि आप पढ़ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थोड़ा सा इससे चीजें रिकॉल हो पाती है। ठीक है, तो पहला ये चीजें ध्यान रखना पॉइंट। दूसरा, जो है यदि व्यष्टि रूप में देखा जाए तो क्या कहलाएंगे, विश्व कहलाएंगे। ठीक है, ये दो चीजें आप मोटा मोटा याद रखिएगा। इसके बारे में डिटेल में यहाँ नीचे दिया हुआ, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये दो चीजें ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे इसमें प्रत्येक जो समस्या व्यवस्थित रूप से देखा गया था वैश्वानर और विराट। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या चाहिए। पंच ज्ञानेंद्रिय यानी स्थूल शरीर जो है उसमें सूक्ष्म शरीर का वास होता है, यानी जिसमें पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, ठीक है, ये सारे होते हैं। तो आगे आप देखेंगे इसमें वेदांत में, तो इसमें सबके भेद दिए गए। पंच ज्ञानेंद्रिय कौन कौन से हैं और उनके जो देवता कौन है। ठीक है, यदि देवता याद कर पाते तो याद कर लीजिएगा। अभी तक तो एक बार भी पूछा नहीं गया है एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिएगा।
ठीक है। तो पंच ज्ञानेंद्रियों के देवता कौन है, उनका विषय वस्तु क्या है, वो याद कर लीजिए। ये बहुत सिंपल है, अपने सांख्य कारिका में भी याद कीजिए किया होगा। बस यहाँ पे क्या याद रखना है एक्स्ट्रा, उनके जो है इष्ट देवता होंगे, ठीक है, वो याद रखिएगा थोड़ा। ठीक है, तो ये चीजें इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, इसे थोड़ा सा आप लोग स्मरण कर लीजिएगा। ठीक है भैया एक क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ बोलो बच्चा। भैया एक क्वेश्चन है, हाँ बताओ पर बताओ। चलिएगा जरा उस चार्ट पे एक बार। कौन सा चार्ट पे है इस पे? मैं ये पूछ रहा था भैया कि बाकी जो देवता है उनके विषय में तो सुना है, लेकिन दिक्क देवता हाँ, के विषय में नहीं सुना। ये दिक्क देवता कौन होता है? दिक मतलब दिशा। दिक्क देवता के बारे में आपको मैंने पहली बार सुना है। क्या मतलब दिशा हमारे यहाँ दिक्क क्या है, देव पत्थर को कुछ। हाँ, दिक मतलब दिशा, यानी जब आप शब्द का उच्चारण करते हैं किसी शब्द को, तो किसी न किसी स्थान विशेष में वो भ्रमण करती है, तो उसे दिशा मान लिया, दिशा को एक देवता के रूप में मान लिया गया। ठीक है, यहाँ जब आप निरुक्त पढ़ेंगे, ठीक है, तो उलूखल जो होता है उसे भी एक देवता के रूप में माना गया है। उलूखल क्या समझते हैं? और उलूखल जब आप पढ़ेंगे 7वां अध्याय में भी थोड़ा सा वर्णन आता है। नहीं, हाँ, तो उसे भी एक देवता के रूप में माना गया है। तो हमारे देश में ये परंपरा रही है कि पत्थर को भी देवता मान लिया गया। कुछ ऐसी वस्तु है जिनका कोई अर्थ विशेष नहीं, पूर्व आस्था के कारण उनको एक देवता तुल्य माना गया। ठीक है, चलो यहाँ पे ये बताइए कि यदि सृष्टि प्रलय करेगी, जैसे कि सांख्य कारिका में आपने देखा जो 23 तत्व होते हैं, टोटल 25। ठीक है, जब संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाए, प्रलय अवस्था में आ जाए, नष्ट होने लगे, तो कौन सा तत्व किस में विलीन होगा? ये क्रम किसी को याद है? सांख्य कारिका के हिसाब से बताइए। हाँ भैया मुझे याद है, मुझे याद है। उल्टा उल्टा हाँ, क्रम उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले कौन विलीन होगा दीपिका? पहले सबसे पुरुष पंचमहाभूत पुरुष होगा होगा। भैया। अच्छा पुरुष होगा। पुरुष। नहीं सॉरी, पंच हाँ। महाभूत जो है वो पंचतन मात्राओं में हो जाएगा। हाँ, उसके बाद फिर वो जो पंचतन मात्रा फिर- पूरा। अच्छा हाँ बोलो 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 बोलो, सही बोलो दीपिका। हाँ, फिर पंचतन मात्रा हाँ बारी फिर बारी सर से जो बोल दो। मन पंच देखो, अब दो ही मेरे पास कान है, आज दोनों कान से एक बार में एक हेलो ही सर, मैं बोल रहा हूँ। सर मैं बोलो बोल रहा बोलो। हूँ। हाँ, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन और पंच तन मात्राएं ये विलीन हो जाएंगी अहंकार में। हाँ, अहंकार हो अहंकार जाएगा किसमें? बुद्धि में, बुद्धि हो जाएगा होगा महत में, प्रकृति में। प्रकृति बुद्धि में प्रकृति जी, में। उसके बाद समाप्त महत बुद्धि तो एक ही है प्रभात। ठीक है, जी, प्रकृति हाँ। महत। हाँ तो ठीक है सर, ठीक। उसी प्रकार से बताओ कि वेदांत सार के अनुसार यदि सृष्टि का प्रलय होगा तो सबसे पहले किसका विनाश होगा, कौन किस में विलीन होगा? छोटा सा डायग्राम भी आपको शायद इसमें ऐड है कि नहीं, ऐड तो होना चाहिए। हाँ, इसी के आगे आप पढ़ेंगे भी। चलो यहाँ वो टॉपिक आता है तो फिर उस पर डिस्कशन करते हैं। चलो ये क्वेश्चन आगे तक छोटा सा, यहाँ पर क्या आंसर होगा? कौन बताएंगे? सर अध्यारोप। 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 क्या मतलब इसका? यहाँ पे वस्तु पर अवस्तु का तू पर सर आरोप। में बहुत का आरोप सर, जैसे मतलब सर रस्सी में सांप का हमें लगता है कि सांप है वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया वहां पे हम लोग देखते हैं वेदांत सार में कि कौन किसके देवता है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय इत्यादि के देवता विशेष क्या है, कैसे पंचीकरण प्रक्रिया, सूक्ष्म आकाश इत्यादि से स्थूल इत्यादि बनता है। ये सारे प्रक्रिया के बाद एक टॉपिक आता है कि जो ब्रह्म है या जो आत्मा है, वेदांत सार के अनुसार तो आत्मा के लक्षण ये सब हैं। अन्य दर्शनों में आत्मा के विषय में या ब्रह्म के विषय में क्या कहा गया है, तो आगे जो है आप यहाँ पे एक कलेक्शन आप देख सकते हो। यहाँ पे जितने भी है दर्शनवादी, ठीक है, सब आत्मा के विषय में अलग अलग मत कहते हैं। तो ये वाला जो है क्वेश्चन कि आत्मा के विषय में अलग अलग दार्शनिकों का क्या मत है, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया अभी तक, सिर्फ एक बार, और भी ऑब्जेक्टिव में। साथ ही साथ जब आप यदि किसी यूनिवर्सिटी लेवल के असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में एग्जाम देंगे, जैसे यूपी वगैरह में होता है, ठीक है, तो वहां पे भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था मैचिंग के लिए कि चरवाक जो है क्या मानता है, ठीक है, और यहाँ पे सिद्धांत दिया हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोग क्या कीजिएगा, अलग अलग दर्शनवादियों का जो है यहाँ पे मत है,
ये मत जो है कम से कम 5 मत है, पांचों मत को जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसमें जो सामान्य लोग हैं, ठीक है, यानी जैसे हम लोग जैसे सामान्य लोग हैं, अति प्राकृत मतलब सामान्य लोग, जिनमें लोग क्या करते हैं, पुत्र को ही आत्मा मानते हैं, ठीक है। चार्वाक क्या करते हैं, जो स्थूल शरीर है या इंद्रियों के द्वारा जो भोग्य करने वस्तु है, प्राण है, मन है, वही आत्मा है, ठीक है, ये चार्वाक मानता है। बौद्ध जो है शून्य को आत्मा मानता है, ठीक है। प्रभाकर और तार्किक जो है अज्ञान को आत्मा मानता है। भाट मीमांसकवादी जो है अज्ञान से उपहित चैतन्य को आत्मा मानता है। ये जो 5 सिद्धांत कम से कम आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि कौन क्या मानता है, ठीक है। उसके बाद इसी टॉपिक में आगे आप देखोगे तो आत्मा से संबंधित कुछ विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है। जब आप ये चार्ट देखोगे, बुक में भी देखोगे, तो वहाँ पे आत्मा से संबंधित कुछ विशेषण शब्द यहाँ पे दिखाई देगा। इसमें कोई बताएंगे क्या क्या विशेषण शब्द इसमें दिख रहा है आप लोग को यहाँ तक में? क्या क्या है इसमें? कुछ ऐसा शब्द विशेष दिख रहा है? पूरे कोटेशन में क्या क्या शब्द निकल सकता है जो आत्मा का विशेषण बन सकता है? भैया एक तो जो है ना आत्मा के जो है ना आत्मा के 3 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। 3 प्रकार की आत्मा होती है, शुद्ध, शुद्ध, बद्ध और मुक्त। ठीक। और उसके अलावा हाँ, बोलो बोलो। आत्मा नित्य है, ये भैया सबसे पहले ये स्थूल जो शरीर है ज्ञान उसके स्वरूप है। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या क्या दिख रहा है इसमें शब्द? ये जो भैया सबसे पहले स्थूल जो शरीर है उसके आचक्षु मतलब उसके देखने का विषय नहीं है। बहुत बढ़िया। आगे? भैया चैतन्य भी तो अचक्षु है, चैतन्य स्वरूप है, अकर्ता है यहाँ पे, ठीक है, चैतन्य स्वरूप है, अचक्षु है, उन्हें आंखों से देख नहीं सकते हैं, ठीक है। अप्राण, ठीक है, अमना, अप्राण है, ठीक है, अस्थूल है, ठीक है। ये सारे जो है इसके लक्षण है, यहाँ पे आप 2-4 से यहाँ पे ध्यान रखें, ठीक है। विशेष रूप से ये कोटेशन दे दिया जाए, अब पूछा जाए ये किसके संदर्भ में कहा जा रहा है, ठीक है। जो अस्थूल हो, जो अचक्षु हो, अप्राण हो, अमना हो, अकर्ता हो, चैतन्य से युक्त हो, ठीक है। ये किसके विषय में कहा जा रहा है? जिसका अनुभव जो है न ही चक्षु के द्वारा हो सकता है, न ही प्राण के द्वारा, न ही मन के द्वारा, वो करता भी नहीं है, लेकिन वो चैतन्य से युक्त है और वो स्थूल रहित है। ऐसा कौन सा तत्व है? ये किसमें वर्णन है? तो वेदांत सार में वर्णन है, ठीक है। और किसके संदर्भ में कहा जा रहा है? आत्मा के संदर्भ। और ये आपको कहाँ मिलेगा? जब आप ये टॉपिक पढ़ते रहोगे ना, मतलब बुक में, ठीक है, तो इसके जस्ट बाद ही थोड़ा सा आत्मा के बारे में डिटेल से फिर सदानंद जी बताते हैं, ठीक है। तो विशेष रूप से ये टॉपिक, ये वाला पद विशेष याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट, ठीक है। नीचे वाला आप छोड़ सकते हैं इसको। तो यहाँ तक जो है आप लोग जितना भी सिद्धांत वगैरह पढ़ा आप सभी ने, वो सभी कौन सा सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? जितना भी अभी तक जितना भी टॉपिक आपने पढ़ा शुरू से, अध्यारोप। तो ये सभी किसके अंतर्गत आएगा? अध्यारोप के अंतर्गत। अध्यारोप में क्या होता है? वस्तु का आरोप हो जाता है। तो आपने वहां पे देखा होगा कि एक न्याय के द्वारा गुरु जो है पूरे वेदांत सार का जो है वो ज्ञान देते हैं। तो जिसमें पहला न्याय है अध्यारोप न्याय, दूसरा क्या था उसके में ऐड किया हुआ था? अपवाद न्याय। अपवाद न्याय। याद आ रहा है आप लोग को? जहाँ पे एक जी अधिकारी जब भैया। जाता है अपने गुरु के पास, तो गुरु बोलता है ठीक है तुम्हारे में सभी योग्यता है, लेकिन मैं तुम्हें इस नियम के द्वारा ही तुम्हें ज्ञान दूंगा, यानी अध्यारोप अपवाद न्याय के द्वारा। तो अभी वो तक कोटेशन इस तरह से है, अयम अधिकारी दीप्त शिरा संतप्त, इस तरह बहुत से है। ठीक है। हाँ, तो अभी तक आपने जितना भी टॉपिक पढ़ा वो सभी अध्यारोप के अंतर्गत हो चुका है। अगला जो है उसमें न्याय या विधि अपवाद। अपवाद क्या होता है? सामान्य अर्थ क्या समझते हैं अपवाद का? क्या होता है सामान्य अर्थ अपवाद का? जो सामान्य का बाद करता है। जो सामान्य की बात करता हो या बाद सामान्य के बाद मतलब बाधा मतलब उसमें बाधा उत्पन्न सामान्य का करे। बाद करता है। ठीक है, ओके। और कुछ अपवाद का? दर्शन में अपवाद क्या है? वेदांत सार के अनुसार अपवाद किसको कहेंगे? और यह अपवाद होना क्यों आवश्यक है किसी भी मतलब वेदांत सार के अनुसार? बताओ। तो बताएंगे?
देखो अध्यारोप में क्या होता है, हमें जो वस्तु दिखाई दे रहा है वो वस्तु दिखाई ना देकर कोई और चीज दिखाई देता है, वो अध्यारोप है। अपवाद क्या करता है, यदि अपवाद नहीं होता इस संसार में, ठीक है, अपवाद का मतलब एक तरह से समझिए कि ज्ञान होना, पता चल जाना कि अच्छा ये वास्तव में जो है ये जो रस्सी सर्प नहीं है, ये रस्सी ही है, ठीक है, ये ज्ञान प्राप्त हो जाना ही, बाद में पता जैसे चल जाता है कि ये रस्सी, ये सांप नहीं है रस्सी है, तो ये क्या कहलाता है, अपवाद, ठीक है। अध्यारोप में आपको वस्तु का जो वस्तु उसकी मिथ्या प्रतीति होती है, अपवाद के द्वारा आपको वास्तविक वस्तु का ज्ञान हो जाता है। इसी के बारे में यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया कि देखो यहाँ पे कि अपवाद का लक्षण है। हाँ संगीता पढ़ना है इसको, जी भैया। अपवाद का लक्षण। हाँ अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्ववत् वस्तु विवर्तस्य अवस्तु नो अज्ञानादेः प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्वम्। हाँ देखो क्या कह रहा है, अपवाद क्या होता है, एग्जाम्पल यहाँ पे समझाते हुए कह रहे हैं कि रज्जु के विवर्त, विवर्त का मतलब क्या होता है, एक शब्द है यहाँ पे विवर्त, एक और आएगा विकार, दो शब्द आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। किसी को पता है विवर्त और विकार में क्या अंतर है? विकार पता है सर, लेकिन विवर्त तो नहीं। विकार तो मतलब दूध का दही हो जाना। हाँ यानी जो फिर से वापस नहीं आ सकता है वो विकार हो जाता है। विकार का वह विकार कहते हैं परिमाणवाद को, परिणामवाद को। दही, दूध से दही का बनना, और विवर्त है जैसे रज्जू में सर्प का। हाँ बहुत बढ़िया, एक तरीके से भ्रम हो गया ना भैया। हाँ, विवर्त का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। विवर्त का मतलब है कि वो चीज जो फिर से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे फिर से कन्वर्ट किया जा सकता है, पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है, वो एक प्रकार का विवर्त है, ठीक है। विकार क्या है, जिसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि आप लोगों को 10th में केमिस्ट्री या साइंस पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक रिएक्शन का नाम आपने पढ़ा होगा, परिवर्तनीय रिएक्शन और अपरिवर्तनीय, जिसको रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अभी सेम चीज की बात की जाती है कि जहाँ पे जिस केमिकल रिएक्शन को जो है फिर से कन्वर्ट करके जो है मूल रिएक्शन में कन्वर्ट करके लाया जा सकता है, ठीक है, तो वही विवर्त कहलाता है। तो कुछ चीजें हैं जो साइंस से कहीं ना कहीं प्रेरित दिखाई देता है आप लोग को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि रज्जु विवर्त, यानी रज्जु को परिवर्तित रूप में यदि आपको सर्प दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसके बाद किसी प्रकाश के माध्यम से, किसी ज्ञान के माध्यम से आपको पता चल जाए कि ये वास्तव में सर्प नहीं है, वास्तव में क्या रज्जु मात्र, ये क्या वास्तव में रस्सी सर्प ना होकर क्या है, वास्तव में ये क्या है, रस्सी ही है, तो ये एक प्रकार क्या कहलाए, अपवाद कहलाए। अपवाद में क्या होता है, आपको वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि रस्सी जो है सर्प ना होकर ये क्या है, एकमात्र रस्सी ही है। इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि वस्तु में विवर्त, यानी वस्तु परिवर्तित होकर अवस्तु जैसा दिखाई देने लगता है, किसके कारण, अज्ञान के कारण। लेकिन जैसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो हमें पता चल जाता है कि जो अवस्तु दिखाई दे रहा था वास्तव में क्या है, वस्तु मात्र ही है। इसी का एग्जाम्पल यहाँ पे रस्सी और सर्प, यानी जैसे कि ये ब्रह्म और जो संसार है, ठीक है, ब्रह्म का विवर्त रूप है या विकार रूप है संसार, कौन बताएंगे? भैया विवर्त रूप है। हाँ ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि वस्तु में अवस्तु का जो है विवर्त देखने के बाद जैसे आपको पता चल जाए कि ये जो है वास्तव में वस्तु ही है, अवस्तु जैसा कुछ भी नहीं है, मिथ्या जैसा कुछ भी नहीं है संसार में, वही क्या कहलाता है, अपवाद। अपवाद क्या कहलाता है, मतलब नॉलेज। आपको फाइनली ये नॉलेज हो जाता है, पता चल जाता है कि वास्तव में वस्तु है क्या, ठीक है। लेकिन अध्यारोप में आपको क्या होता है, डाउट रहता है कि पता नहीं क्या है या नहीं है। लेकिन अपवाद के द्वारा क्या हो जाता है, पता चल जाता है कि अमुक वस्तु या अमुक व्यक्ति विशेष क्या है। दोनों में अंतर समझ रहे हो? हाँ जी भैया। हाँ, तो आप लोग के हिसाब से बताइए कि अध्यारोप इम्पोर्टेंट है या अपवाद, या दोनों इम्पोर्टेंट है? भैया दोनों इम्पोर्टेंट है। दोनों। हाँ, इसलिए गुरु जी जो है पहले जो है अध्यारोप के बारे में अच्छे से बताते हैं, पूरा माया क्या है वो सब, उसके उस माया को कैसे दूर करें, कैसे आपको पता चल जाएगा माया है, ठीक है। तो उसके लिए अपवाद नियम का जो है वो अवधारणा करते हैं। इसमें आपने दो शब्द देखा, एक विवर्त, ठीक है,
तो विवर्त क्या होता है और दूसरा विकार। देखो यहाँ, जैसे यहाँ पे बहुत ही सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हो, और यहाँ पे एग्जांपल आपने कई बार देखा भी होगा, ठीक है। चलो इसका डेफिनेशन याद कर लीजिए, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तत्वतो अन्यथा प्रथा विकार है, यानी जिस तत्व को दोबारा प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किसी अन्य प्रकार से भी जो है जो कुछ भी कर लीजिए उसके द्वारा जो वो प्राप्त नहीं किया जा सकता, या कोई ऐसा तत्व या कोई ऐसा वस्तु जो कन्वर्ट हो जाए किसी दूसरे रूप में, ठीक है, लेकिन उसे फिर से प्राप्त ना किया जा सके, ठीक है, अपने मूल तत्व में प्राप्ति पुनः ना हो सके, वो क्या कहलाता है, विकार। जैसे यहाँ पे दूध का दही बनना, ठीक है, तो दही से तो आप दूध वापस नहीं ला सकते हो, ठीक है, या कागज का जलना, फिर से जो जला हुआ कागज उसको कागज तो बना नहीं सकते, कोयले का राख होना, राख से कोयला बन नहीं सकता है, ये सभी क्या है, विकार रूप है, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो है यहाँ पर आप कोई सा एग्जाम्पल ले सकते हो। विवर्त क्या है, अतत्वतो अन्यथा प्रथा, यानी किसी तत्व में यदि कुछ चेंजेस कर दिया हमने, ठीक है, तो पुनः उसे उसी रूप में अपने मूल रूप में वापस लाया जा सकता है, तो वो विवर्त कहलाता है। जैसे ब्रह्म का जो है, ब्रह्म संसार का क्या है, संसार जो है ब्रह्म का क्या विवर्त रूप है, यानी जब प्रलय अवस्था या ज्ञान हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अमुक वस्तु यानी वस्तु क्या है और अवस्तु क्या है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे कि दोनों के लक्षण में सिर्फ एक अक्षर का अंतर है बस, बाकी सब सेम है। दिख रहा है आप लोग को, दोनों के लक्षण में आप देखोगे गौर से, जी सर। दोनों के लक्षण में सिर्फ एक अक्षर का अंतर है। तो कैसे इसको याद रखना है, अब कोई ट्रिक किसी को पता है कैसे याद रखा जाए? कोई एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद आ जाए। बस आ की जगह पर आ कर दोगे तो वो हाँ। विवर्त का हो जाएगा, और आ की जगह पे सा कर दोगे तो वो विकार का हो जाएगा। आपको पता चलेगा, कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो देखो कैसे, मैं हमेशा ध्यान रखना, हाँ चलो य र ल व, इसके बाद क्या आता है बताओ? स। हाँ स आता है। स में कोई सा भी स, ठीक है, तलाबे से मूर्धन्य से दंत स, यानी सकार वाले आते हैं। तो जो विकार है, ठीक है, यानी र, य र ल व, ठीक है, तो र यानी य र ल व, या फिर व से भी आप हम पहचान सकते हो, ये ज्यादा सटीक है र वाला, ठीक है। तो य र ल व के बाद तलाबिश यानी कोई सकार वाला ही पद आएगा, तो स और र के कॉम्बिनेशन से आप पता चल सकता है। इसे आप याद कर लोगे, एक याद कर लोगे तो र और स, रस, इस तरह से याद कर लो, रस यानी विकार यानी रस, यानी जो विकार होगा र का विकार और स का सत्तत्व तो अन्यथा प्रथा, यानी एक याद कर लोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो रस का मतलब विकार, विकार का मतलब वहां पे स पद लगेगा, बाकी सारे जो है सेम एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे भी आप अपने हिसाब से जो टेक्निक बना के याद कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना। तो एग्जाम के माहौल में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि ये अतत्वतो वाला जो है विकार का है या फिर इसका है विवर्त का है, तो उस समय बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप लोग जब भी पढ़ाई कीजिए तो इस हिसाब से निमोनिक्स बना सकते हैं, या फिर कोई उसका शॉर्ट फॉर्म में, या फिर अपने समझने के लिए कि स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं, कैसे आप इसको जो है इजी कितना आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं, ताकि जो हमेशा याद रहे, कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। क्लियर, ये चीजें याद रहेगा, कैसे याद करना अपने अपने तरीके भी आप इसमें आजमा सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैंने बताया वही हो, कुछ भी जो अपने अनुसार आप इसमें ऐड कर सकते हो। चले आगे, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी भैया। चलो, अभी हम लोग ने देखा था कि सारा जो है अध्यारोप अपवाद के द्वारा सभी प्रकार के जो है तत्व उत्पन्न हो चुके थे, यानी वेदांत सार के अनुसार, ठीक है। सबसे पहले सूक्ष्म अवस्था वाला जो है वो आकाश इत्यादि उत्पन्न हुआ था, तो उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से जो है वो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय इत्यादि उत्पन्न हुए थे, ठीक है। तो इसी चीज को जो है यहाँ पे प्रलय अवस्था में जब होगा कोई चीज तो कौन किसमें विलीन हो जाएगा, इसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया। देखो यहाँ पे अंतिम चीज हमने क्या देखा था, 4 प्रकार का शरीर उत्पन्न हुआ था,
याद आ रहा है वेदांत सार में अंतिम कौन सा चीज है जो 4 प्रकार का शरीर उत्पन्न हुआ था, याद आ रहा है? जी 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 हाँ भैया, वो जरायु जी भैया। उद्भिज और स्वेद। बहुत बढ़िया, ठीक है। और चतुर्दश भुवन इत्यादि ब्रह्मांड, 14 प्रकार के भुवन कौन कौन से होते हैं? कौन बताएंगे? भैया भैया स्व तप करके जो थे, और अतल भूर्भुवः स्वः महाजन वितल पाताल, तपसित, ये सब। हाँ, और उधर से आएगा अतल वितल सुतल रसातल तलातल और पताल। बहुत बढ़िया, ठीक है। 7 प्रकार ऊर्ध्वलोक और 7 प्रकार अधोलोक होते हैं, ठीक है। यानी जो 4 प्रकार के जो स्थूल शरीर है वो किससे उत्पन्न होता है? भोग्य रूप अन्न पान आदि का, यानी अनाज इत्यादि के सेवन करने से जो है 4 प्रकार के शरीर बनता है। साथ ही साथ 14 प्रकार के जो भुवन है, यानी संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, जैसे सृष्टि प्रलय होगा, समाप्त होगा, तो किसमें विलीन हो जाएगा? वो जिससे वो उत्पन्न हुआ होगा, यानी पंचीकृत भूत मात्रम। इसका क्या मतलब है? जो जिससे उत्पन्न हुआ है प्रलय अवस्था में, वो उसी में विलीन भी हो जाए। बस इस चीज को भी ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे आपने सांख्य कारिका में याद किया ना कि जो जिससे उत्पन्न होता है प्रलय अवस्था में, वो उसी में विलीन भी हो जाता है, ठीक है। इसी चीज को आप लोग यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। हाँ जी, क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे आप लोग को याद रखना ये चीजें? ये चारों जो है यहाँ पे, ये सभी किससे उत्पन्न हुआ है बताओ? चार प्रकार के शरीर, पंचीकृत से 14 प्रकार के जो भुवन, समझ में आ रहा है ना कि कैसे किस में विलीन हो जाएगा? ये 4 प्रकार का शरीर और 14 प्रकार के भुवन, वो पंचीकृत भूत मात्र, यानी जो स्थूल आकाश इत्यादि है उसमें क्या विलीन हो जाएगा। यह स्थूल आकाश इत्यादि जो है अपने विषयों के साथ जो है, और साथ ही साथ उसमें सूक्ष्म शरीर भी आ जाएगा, वो सभी जो है अपंचीकृत में विलीन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो अपंचीकृत यानी सूक्ष्म अवस्था में जो आकाश इत्यादि है, वो सभी किसमें विलीन हो जाएंगे? अज्ञान उपहित चैतन्य ईश्वर इत्यादि में, ईश्वर में, प्राज्ञ में, तुरीय अवस्था में, उसमें विलीन हो जाएंगे। और अंतिम ये जो है सभी ईश्वर इत्यादि, वो किसमें? तुरीय अवस्था वाला जो ब्रह्म होगा उसमें विलीन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्रम जो है आप लोग याद रखिएगा। 4 स्टेप है इसके, चारों स्टेप आप लोग याद रखेंगे इसमें कौन किसमें विलीन होता है, ठीक है। अभी तक पूछा नहीं गया वैसे कि इसका क्रम बताएं, लेकिन अपने स्तर पे जो है आप लोग याद रखिएगा कि जो 4 प्रकार के जो स्थूल शरीर है, 14 प्रकार के जो भुवन है, ये जो है स्थूल शरीर जो है, यानी जो आपको पता है जरायु, अंडज, उद्भिद, स्वेदज, ये, और 14 प्रकार के भुवन का भी नाम भी याद रखेंगे, वो भी क्रम से वो स्थूल आकाश इत्यादि में विलीन हो जाता है। तो ये फिर अपने से सूक्ष्म अवस्था वाले आकाश इत्यादि में, सूक्ष्म अवस्था वाले आकाश इत्यादि जो है वो क्या हो जाता है? ईश्वर इत्यादि में विलीन हो जाता है। और ईश्वर इत्यादि किसमें? तुरीय अवस्था वाला जो ब्रह्म है उसमें विलीन हो जाता है। ये क्रम आप लोग याद रखें। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? इसको याद हुआ ये क्रम? कौन बताएंगे? मैं भैया बताऊं? अभी तो हुआ नहीं, भी याद हाँ, नहीं हुआ। ऋतिका बताओ कौन किसमें विलीन हो रहा है? पहले ये जैसे ये 14 वो है भुवन, 7 दो लोग 7 ये वाले, और भोग्य वाले, ये सब तो पंचीकृत में हो जाएंगे लीन आकाश आदि में। हाँ, फिर इससे अपंचीकृत में हो जाएंगे जो सूक्ष्म ये आकाश इत्यादि है। फिर इसके बाद सूर्य अवस्था ईश्वर में लीन हो जाएंगे। हाँ, उसके बाद जो सभी ईश्वर में विलीन हो जाएंगे। ईश्वर जो है तुरीय अवस्था में ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, सूर्य अवस्था के ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ठीक है। ये क्रम आपको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। और आज इतना ही रखते हैं। कल फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें महावाक्य। 2 प्रकार का आपको महावाक्य यहाँ पे पढ़ना है, एक अनुभव वाक्य और एक जो है उपदेश वाक्य, ठीक है। इसमें जो है इतनी जल्दी क्यों कर दी? हाँ, कुछ बात करना है आप लोग से, इसलिए, ठीक है। तो ये जो है महावाक्य कल हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, बोलो बच्चा। भैया मेरे को यहाँ तक तो समझ में आया, चतुर्वेद जो शरीर होता है वो चतुर्दश भुवन में होता है। फिर चतुर्दश भुवन जो था पंचीकृत भूत में होता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी में। फिर उसके बाद वो किस में होता है? वो वहां से नीचे से समझ में नहीं आ रहा किस में मिलता है सारा। ये स्थूल आकाश इत्यादि में विलीन हो गया,
स्थूल हाँ आकाश यहाँ से इत्यादि, समझ आया भैया। स्थूल आकाश इत्यादि सूक्ष्म आकाश इत्यादि में विलीन हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं अपंचीकृत। अपंचीकृत को पंचीकृत बनाने के लिए पंचीकरण प्रक्रिया बनाया जाता है, जो आपने पढ़ा भी। तो स्थूल आकाश इत्यादि सूक्ष्म आकाश इत्यादि में विलीन हो जाता है। यह सूक्ष्म आकाश इत्यादि ईश्वर इत्यादि में विलीन हो जाता है, और ईश्वर इत्यादि जो है तुरीय अवस्था वाला ब्रह्म में विलीन हो जाता है। ये क्रम आपको बस याद रखना है, ठीक है। भैया लेकिन जैसे जो ईश्वर है वो ब्रह्म नहीं है यहाँ पर। क्या कह रहे हो, बोलो। भैया जो ऊपर ईश्वर है फिर वो हाँ। दूसरे में मतलब ब्रह्म में विलीन हो रहा है, वो जो ऊपर ईश्वर है वो ब्रह्म नहीं है। नहीं, ब्रह्म नहीं है। आपने पढ़ा नहीं कि अज्ञान से युक्त है, अज्ञान के समष्टि रूप है। ब्रह्म और ईश्वर बिल्कुल अलग है। यहाँ पे ब्रह्म में कोई किसी प्रकार का जो है कोई उपाधि नहीं होता है, निर्गुण होता है वो। ठीक ये है। ईश्वर जो है ब्रह्म का जो है, आप कह सकते हैं जब अज्ञान के सारे अज्ञान को एक रूप में मान लिया जाए, उसमें फिर हमने देखा भी कि उपाधि भी दो प्रकार का होता है, उत्कृष्ट उपाधि, निकृष्ट उपाधि। ठीक है, तो अलग अलग जो है यहाँ पे वर्णन जो करने का विशुद्ध सत्व प्रधान उपाधि होती है वो ब्रह्म की जो विशिष्ट सत्व प्रधान उपाधि होती है ना, वही ईश्वर कहा गया है यहाँ पे। ठीक है भैया। तो कल हम लोग जो है इसमें देखेंगे उपदेश वाक्य क्या है, अनुभव वाक्य क्या है, उनमें तत्वमसि में जो है तत्शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसका जो है वाच्य अर्थ क्या होगा, लक्ष्यार्थ अर्थ क्या बनेगा। ठीक है, बस ये जो है आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे आगे चल के कि किस प्रकार से उसमें कितने प्रकार के संबंध होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा विषय वस्तु आगे जब आप पढ़ेंगे इसमें थोड़ा सा चीजें आपको याद रखना होगा यहाँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जो है क्लिष्टता थोड़ा आप लोगों को लगेगा कि कुछ चीजें आपको यहाँ पे लगेगा क्या यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, कुछ चीजें साहित्य दर्पण में जो आप पढ़ेंगे दूसरा जो परिच्छेद है उसमें, ठीक है, लक्षण वाला पार्ट, तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपको याद, ये वाला कई बार पूछा भी गया एग्जाम। ठीक है, तो कल इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं इसमें। यानी कि जहद लक्षण और अजहद लक्षण का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। हाँ हाँ, बिल्कुल। और आप लोग के लिए एक खुशखबरी है, मैं ऋषिकेश नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, प्लान में कुछ चेंजेस आ गए हैं।